बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा अपडेट है। अयोध्या में 6 दिन बाद जांच के बाद लखनऊ लौटी एसआईटी। सोमवार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। सूत्र बता रहे हैं कि कल देर रात तक लखनऊ लौटेंगे सीएम योगी। एसआईटी ने आज भी कई संदिग्धों से पूछताछ की है। पंकज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, ये बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है सामने कि अयोध्या में 6 दिन जांच के बाद लखनऊ लौट गई एसआईटी की टीम। क्या डिटेल्स और आ रही हैं इस खबर के मुताबिक? देखिए, ट्रस्ट के लगभग में सभी सदस्यों ने से एसआईटी ने पूछताछ की और खास तौर पे चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, गोपाल राव जो व्यवस्थापक हैं, इसके अलावा अनिल मिश्रा जिनके पास पैसा मतलब जो चंदे दान का पैसा आता था वो गिनने की जिम्मेदारी थी, बैंक में जमा कराने की, उनसे पूछताछ हुई है। गणना में लगे कर्मियों से पूछताछ हुई है। 6 कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के साथ भी पूछताछ हुई है। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस जो है उससे भी पूछताछ हुई है। फिलहाल 6 दिन के बाद आज एसआईटी की टीम अयोध्या से लखनऊ आई है। 13 तारीख को एसआईटी का गठन हुआ था, 15 तारीख को जांच के लिए पहुंची थी और पूरा मामला जब अखिलेश यादव ने 7 जून को ट्वीट करते हुए अक्सर पोस्ट किया था, उसी के बाद इस विवाद को और बढ़ा। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। ट्रस्ट की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया था, क्योंकि बड़े कई सारे खुलासे निकल के आए। पैसे के साथ साथ कई सारे जो भगवान श्री राम को चढ़ावा सोना चांदी के आभूषण चढ़े थे, उसकी रसीद कुछ लोगों को नहीं दी गई, वो भी आरोप लगे। प्रबंधन में लापरवाही बरती गई। प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है, अपनी जो उनकी जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन नहीं कर पाए। पंकज, रिपोर्ट कल एसआईटी ने आज भी कई संदिग्धों से पूछताछ की है। कुछ एक के नाम भी आपने बताए, लेकिन क्या किसी ऐसे भी नाम का खुलासा हुआ है जो चौंकाने वाला है इस तफ्तीश में? देखिए, आज कुछ बैंक कर्मियों और गणना कर्मियों से पूछताछ हुई है। कुछ चीजें जब पहले दिन जब विवाद उठा था, जिस दिन जानकारी आई थी, उस दिन कुछ लोगों के पॉकेट में पैसा भी बरामद हुआ था। उसी के बाद विवाद आगे बढ़ा था। गणना में पैसा कम हुआ था और जब मामला बाहर आया तो उसके बाद जांच की मांग शुरू हुई। फिलहाल सबसे ज्यादा जो संदेह के घेरे में है अनिल मिश्रा है, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं और खास तौर पे उन्हीं के पास पूरी जिम्मेदारी जो पैसे की बैंक में जमा कराने की होती थी वो होती थी। लेकिन चंपत राय पूरी देख रेख करते थे, सबसे ज्यादा दखल उनका रहता था। गोपाल राव जो व्यवस्थापक थे, इन तीनों पे सबसे ज्यादा जो सुई जांच की है वो इन्हीं के आसपास घूम रही है। बाकी लोगों से भी जानकारी हासिल की गई है इनके बारे में, ट्रस्ट के बारे में। फिलहाल अलग अलग एंगल से सभी पहलुओं पे जांच की गई है, चाहे प्रशासनिक हो या क्राइम का मामला हो, सीसीटीवी फुटेज चोरी या इस तरीके की। ये दूसरा वित्तीय लेन देन के लिए वित्त सेवा अधिकारी के जो अधिकारी थे नील रतन, वो ऑडिट किए कि पैसा कैसे जमा होता था, कैसे गिना जाता था, कहाँ हेराफेरी हुई। तो सारे पहलुओं पे प्रशासनिक पुलिस के साथ साथ वित्तीय पहलुओं पे जांच हुई है और इस पूरे मामले की रिपोर्ट जब सीएम कल झांसी से वापस लौटेंगे शाम को, तो कल देर रात को या परसों सुबह रिपोर्ट प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी जा सकती है। हालांकि सीएम ने अयोध्या में कहा था कि 15 दिन आप इंतजार करिए, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में चूंकि प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की भी नजर है, तो ये माना जा रहा है इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पंकज, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।